जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के आगे के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ में अब तक हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधे कुछ अपने आप से उग जाते हैं, कुछ को उगाना पड़ता है, और राज्य वृक्ष और राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पढ़ लिया है हमने। जड़ों का कार्य उसके बारे में भी पढ़ लिया है, और कुछ तने जो हम खाने के काम में लेते हैं उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। और पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और लकड़ी से क्या क्या सामान आपके घर में पाया जाता है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अलग अलग फल, सब्जी, अनाज और दाल वाले आपके आसपास में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पेड़ पौधे आपने अपने आसपास में देखे हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न है हमारा कि आपके आसपास पाए जाने वाले इन पेड़ पौधों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखो बच्चों, आपके पास में 4 सारणी है। ठीक है, कितनी सारणी है? 4 सारणी दे रखी है। 1 2 3 4 सारणी है। अब पहली सारणी में है फल वाले पेड़ पौधे, हमें नाम लिखने हैं। और देखो, फल वाली सारणी भरनी है, उसके बाद में है सब्जी वाली सारणी, और फिर अनाज वाली सारणी, और फिर है दालों वाली सारणी। तो प्रश्न क्या है कि आपके आसपास पाए जाने वाले इन पेड़ पौधों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। इन मतलब फल वाले, सब्जी वाले, अनाज वाले और दाल वाले पेड़ पौधों के बारे में हमें सारणी में लिखना है। तो फल वाले, पहली सारणी हम लेते हैं फल वाली सारणी। ठीक है, तो फल के आपने अपने आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे देखे हैं? आम का पेड़ देखा है आपने, ठीक है, जामुन का पेड़ भी देखा है आपने आसपास, पपीता का पेड़ भी देखा है आपने, अमरूद का पेड़ भी देखा है, अनार का पेड़ भी देखा है, और नारंगी का पेड़ भी देखा है, और केले का वृक्ष भी आपने देखा है। ठीक है, तो ये सारे पेड़ आपने अपने आसपास में देख रखे हैं। फल में आम का, जामुन का, पपीता, अमरूद, अनार, नारंगी और केला। ठीक है, उसके बाद में हम लेंगे सब्जी वाले। सब्जी वाले पेड़ पौधे आपने कौन से देखे हैं? भिंडी का पौधा देखा है आपने, बैंगन का पौधा देखा है, आलू का पौधा देखा है ना। आलू ज़मीन के अंदर उगता है। ठीक है बच्चों, ज़मीन के ऊपर आलू के पत्ते दिखाई देते हैं और ज़मीन के अंदर आलू होता है। भिंडी है, बैंगन है, ये सब ज़मीन के ऊपर वाले पौधे पे लगते हैं, मगर ज़मीन आलू के अंदर होता है। ठीक है, ये एक तरह से जड़ है। मटर का पौधा भी हमने देखा है, पालक के पत्ते भी हमने देखे हैं। ठीक है, नींबू का पौधा भी हमने देख रखा है, और प्याज का पौधा भी हमने देख रखे हैं। तो ये हो गए हमारे सब्जी वाले पेड़ पौधे हमारे आसपास दिखाई देने वाले। उसके बाद में हम लेंगे अनाज वाले पेड़ पौधे। अनाज वाले पौधे कौन कौन से देखे हैं हमने अपने आसपास? गेहूँ हमने देख रखे हैं, गेहूँ के पौधे। ठीक है, अभी सर्दी की ऋतु में गेहूँ बोया जाएगा। ठीक है, बाजरा गर्मी के सीज़न में होता है। मक्का, जौ, जवार, तो ये सारे गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ और जवार, ये सारे पौधे हमने अनाज वाले पौधे आसपास में अपने देखे हैं। उसके बाद में दाल वाले। तो दाल वाले पौधे कौन कौन से हैं? चने का पौधा हमने देखा है, मूंग का पौधा देखा है, मोठ का पौधा देखा है, उड़द का पौधा देखा है, अरहर का पौधा देखा है, और चोला का पौधा देखा है अपने आसपास में। ठीक है बच्चों, तो दाल वाले ये सारे पौधे हमने देखे हैं अपने आसपास में। तो ये सारणी हमने इस तरह से पूरी कर ली है कि फल वाले पौधे हमने ये देखे हैं, सब्जी वाले ये पौधे देखे हैं, अनाज वाले ये 5 पौधे देखे हैं, और दाल वाले ये पौधे हमने अपने आसपास के क्षेत्रों में देखे हैं। ठीक है, आपको इन्हें कॉपी के अंदर लिखना है। फिर प्रश्न है कि घरेलू नुस्खे या औषधि के रूप में काम आने वाले फल, फूल, पत्ती वाले पेड़ पौधों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी में लिखना है। अब हमारे पास में 1 2 3 कितनी सारणी है? 3 सारणी है। अब इन 3 सारणी में हमें सबसे पहले फल है। कौन से फल हैं जो औषधि के रूप में काम आते हैं? कौन से फूल हैं जो औषधि के रूप में काम आते हैं? और कौन सी पत्तियां हैं जो औषधि के रूप में काम में लेते हैं? तो सबसे पहले हम फलों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला फल है हमारा बील।
बेलपत्र जो भगवान महादेव को, शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो वही बेलपत्र है जो औषधि के रूप में काम में लिया जाता है, पहला फल। फिर है अनार, एक अनार 100 बीमार एक अनार, ठीक है। तो एक अनार खाने से 100 बीमारियां दूर हो जाती है, ठीक है। तो रोज़ का एक अनार हमें खाना चाहिए। तो अनार भी एक औषधि का कार्य करता है। फिर है केला भी औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। जायफल को भी औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। उसके बाद में है फूल। तो कौन से फूल हमें औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं? सदाबहार का फूल और गुलाब के फूल। तो ये फूल औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में है पत्तियाँ। कौन कौन सी पत्तियाँ हैं जो औषधि के रूप में काम में ली जाती हैं बच्चों? तो सबसे पहले नीम की पत्ती, दांत, खाज, खुजली, है ना, तो इन सारी चीज़ों में नीम की पत्तियों को काम में लिया जाता है। नीम की पत्ती से दवाई बनाई जाती है। फिर है तुलसी की पत्ती भी औषधि के रूप में काम में ली जाती है। फिर तीसरे नंबर पे है पुदीने की पत्तियाँ भी औषधि के रूप में काम में लेते हैं। और चौथी है केसर की पत्ती भी औषधि के रूप में हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये फल, फूल और पत्तियाँ, तो ये सारी सारणी हमने भर दी है कि कौन कौन से फल हमें औषधि के रूप में काम में लेते हैं, कौन कौन से फूल औषधि के रूप में काम में लेते हैं, कौन सी पत्तियाँ हम औषधि के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों सारणी आपको कॉपी में लिखना है। पहले इन प्रश्नों को कॉपी में लिखिए, फिर ये सारणी, और उसके बाद में दूसरा प्रश्न लिख के ये सारणी आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं पेड़ पौधों की सुरक्षा। अब पेड़ पौधे हमने लगा तो दिए, ठीक है, अब पेड़ पौधे लगा दिए, तो अब उनकी देखभाल कैसे की जाए, उन्हें जीव जंतुओं से कैसे बचाया जाए, उन्हें तेज लू से, सर्दी से कैसे बचाया जाए। तो देखिए आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं एकदम साफ साफ। तो पहले चित्र में क्या है? खेत में खड़ा अड़ुआ या बिजू का एक लकड़ी का खंभा ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं लंबी सी, और उसमें हम क्या करते हैं, एक आदमी के कपड़े पहना देते हैं या कुछ भी ऐसे आदमी जैसा पुतला बना देते हैं। और तो क्या होता है इससे कि पशु पक्षियों को लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, तो वो डर के खेत में अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस पुतले को क्या कहते हैं बच्चों? जो खेत में इस पुतले को बचाव के लिए लगाया जाता है वो अड़ुआ या बिजू का कहलाता है। क्या कहलाता है? अड़ुआ या बिजू का। इस पुतले को क्या कहेंगे? अड़ुआ या बिजू का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? इस पौधे को जीव जंतु ना खाए, गायें बकरी कोई ना खाए, तो उससे बचाने के लिए हमें ट्री गार्ड, क्या कहते हैं इस जाली को? ये एक जाली लगी हुई है गोल राउंड में थोड़ी दूर तक, ताकि जानवरों के मुंह इन पत्तियों तक ना पहुंच पाए। तो ये क्या कहलाती है? टी गार्ड। क्या कहेंगे इस जाली को? टी गार्ड। तो टी गार्ड से भी पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। और उसके बाद में जाल से ढकी फसल। अब ये देखो हरी सफ़ेद ये आपको जाल दिखाई दे रहे हैं। तो ये जाल ज़्यादा सर्दी होती है तो उसे पाले से मतलब अधिक सर्दी से बचाया जाता है। जैसे पाला गिरना, बहुत अधिक ठंड होती है तो उसे क्या कहते हैं? पाला गिरना। तो उससे भी बचाया जाता है, बहुत अधिक सर्दी से भी ये बचाव के काम आती है फसल। ये जाली को काम में लिया जाता है। और जैसे टिड्डी रोग वगैरह है, फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं जीव जंतु कीट पतंगे, तो उससे भी ये जाली बचाव का कार्य करती है। तो इन 3 उपायों से हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। कौन कौन से? खेत में खड़े अड़ुआ या बिजू का बना के, टी गार्ड लगा के, और जाल बिछा के, है ना। फसलों को जाल से ढक दो, तो ना तो इसके ऊपर लू लगेगी और ना ही ज़्यादा ठंड लगेगी, और कीट पतंगे भी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, इनमें कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए हैं, ठीक है। इन उपायों को आपको अच्छे से समझा दिया है। आप भी अपने आसपास में देखिएगा, आपको अपने खेतों में ही ये तीनों चीज़ें मिल सकती है। अड़ुआ या बिजू का तो ज़्यादातर खेतों में हमें दिखाई देता ही है, ताकि जीव जंतु इस फसल के आसपास में ना भटके और उन फसल को नुकसान ना पहुंचाए। टी गार्ड तो सब जगह लगा होता है, ताकि
जीव जंतु इस पत्तियों को ना खाएं। अगर पत्तियां खा लेते हैं तो ये पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा और ऐसे ही मुरझा के जल जाएगा। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए, बड़ा होने के लिए टी गार्ड लगाया जाता है। एक बार इस पौधे का तना अगर मजबूत हो गया तो उसके बाद में ये टी गार्ड हम हटा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में फसल को पाले से या लू से बचाने के लिए, कीट पतंगों से बचाने के लिए ये जाली लगाई जाती है फसल के ऊपर। तो इस तरह से हम फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण बच्चों।